जय हिंद स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट जिटेनोगेमी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑटोगेमी के दोनों टाइप क्लाइस्टोगेमी और कैज्मोगेमी दोनों आपको समझा दिए थे विद एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं जिटेनोगेमी। ठीक है कि जिटेनोगेमी आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑटोगेमी समझ गए थे, जिटेनोगेमी आपका है नेबर्स मैरिज। ठीक है, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन था, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा था ऑटोगेमी, और यहाँ पर एक फ्लावर यहाँ पर है, वो भी कैसा आपका मेल फ्लावर। ठीक है, और एक फ्लावर यहाँ पर है, वो भी कैसा फीमेल फ्लावर। ठीक है, इनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो तो ये कहलाता है आपका जिटेनोगेमी। ठीक है, क्या कहलाता है आपका जिटेनोगेमी। इसमें सेम प्लांट कैसा रहता है, सेम प्लांट बना रहता है, और सेम प्लांट बने रहने के कारण जिटेनोगेमी भी आपकी क्या है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का सीड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो जिटेनोगेमी में आपका क्या होता है, जिटेनोगेमी में आपका जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का, भाई सीड बनेगा, सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट का क्या होता है आपका फॉर्म। ठीक है, फॉर्मेशन होगा, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट फॉर्म होता है। समझ गए जिटेनोगेमी क्या है। तो जिटेनोगेमी में आपका पॉलिनेशन होगा, लेकिन किसमें, सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में। ठीक है, तो मैं यहां पर आपका जिटेनोगेमी को लिखे दे रही हूं। ठीक है, जिटेनोगेमी का मतलब तो आप समझ गए थे, नेबर्स मैरिज। पहला पॉइंट क्या है आपका, पॉलिनेशन ऑफ टू फ्लावर, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या कहलाता है, जिटेनोगेमी कहलाता है। और जिटेनोगेमी होता किस में है, जिटेनोगेमी मोनोसियस फ्लावर में होता है, मोनोसियस प्लांट में। ठीक है, मोनोसियस जो फ्लावर हैं, ठीक है, मोनोसियस फ्लावर में आपका क्या होता है, जिटेनोगेमी होता है। अब ये मोनोसियस कंडीशन, ठीक है, मोनोसियस कंडीशन आप समझते हैं, मोनोसियस कंडीशन का मतलब है जिसमें कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों कैसे हो, अलग अलग बने। ठीक है, जिसमें क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर बॉन्ड सेपरेटली बट इन सेम प्लांट। समझ गए ना, मोनोसियस होते हैं मींस मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन सेम प्लांट पर आपके होंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है आपका किसका, इसका जिटेनोगेमी का, किसका, कुकुरबिटेसी फैमिली है, इसके जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या करते हैं, जिटेनोगेमी शो करते हैं। जैसे कि आपका लौकी है, तरोई है, ठीक है, कद्दू है, पंपकिन वगैरह, इन सब में जिटेनोगेमी होते हैं कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन होते सेम प्लांट पर ही हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलिए, अब जो आपकी जिटेनोगेमी है, जिटेनोगेमी के बारे में और क्या आप समझते हैं। ठीक है, इसमें एक और है, जेनेटिकली सिमिलर सीड सेट बनते हैं, जेनेटिकली सिमिलर सीड सेट फॉर्म। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर सीड सेट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिया है। ठीक है, ये दो चीजें आप समझ गए। ऑटोगेमी का मीनिंग है आपका क्या था, जिसमें सेल्फ मैरिज। ठीक है, सेल्फ मैरिज, जैसे कि आप कहें कि सेल्फ मैरिज
अपने ब्लड रिलेशन में ही मैरिज हो गई, ठीक है। जिटेनोगेमी नेबर मैरिज मींस पड़ोस में, लेकिन पड़ोस में कैसे, जान पहचान में मैरिज हो गई क्योंकि वो जेनेटिकली सिमिलर था, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि सेम कास्ट में मैरिज करते हैं, सेम कास्ट में, सेम कास्ट का मतलब वही जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए। तो जिटेनोगेमी समझ लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूं। और यहां पर आपका क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में कोई भी आपका क्या नहीं होता है कि जान पहचान नहीं होती, किसी का भी पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट जो कि जेनेटिकली सिमिलर नहीं होगा, उसकी स्टिग्मा की सरफेस पर पोलन ग्रेन आपका डिपॉजिट हो सकता है। मींस जस्ट आप कह सकते हैं एक लव मैरिज की तरह, जो कि आपका कुछ नहीं देखना उसको, ठीक है। तो ये ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और आपका कौन सा है, एलोगेमी। समझ गए इतनी बात। अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस की। व्हाट इज द एडवांटेज बिहाइंड द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फायदे हैं। और एक बात और, यहां से एक नीट में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कुछ आपके प्लांट एग्जाम्पल दे रखे होंगे 4, और उसमें से बोला जाएगा कि विच वन इज नॉट शोइंग क्लाइस्टोगेमी या फिर ऑटोगेमी, ठीक है। 3 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं। कौन कौन से, जिसमें कि आपकी क्लाइस्टोगेमस और कैज्मोगेमस दोनों तरीके के फ्लावर बनते हैं। वायोला, ठीक है, कॉमेलिना और तीसरा आपका ऑक्जेलिस, ठीक है। ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो कि क्लाइस्टोगेमस और आपका कैज्मोगेमस दोनों तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। अब आते हैं रफ करी में से एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फायदे हैं भैया, इतना आपने पढ़ लिया, अब आप ही बताइए क्या है एडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है। पहली बात, इसका एडवांटेज क्या है, जब आपको पता है किसमें, बड स्टेज में ही फ्लावरिंग हो रही थी सेल्फ पॉलिनेशन में, ऑटोगेमी में आपके जो क्लाइस्टोगेमिस और कैज्मोगेमस फ्लावर मैंने बताए थे, उसमें से एक में आपका क्या हो रहा था, बड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो रहा था, यानी कि बहुत कम अमाउंट में पोलन ग्रेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कहीं बिखरना तो है नहीं कि हवा में उड़ना है पोलन ग्रेन्स को या फिर पानी में तैर के जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना ना, उसी के अंदर फूल है, उसी के अंदर स्टिग्मा है, वहीं पर पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं पहला एडवांटेज क्या है, लेस अमाउंट ऑफ pollen grains are produced, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये आपके 12th क्लास के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एडवांटेज बिहाइंड द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो पहला क्या है, लेस अमाउंट में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में। दूसरी बात क्या है, आपका स्योर्ड सीड सेट फॉर्म्ड, ठीक है। सीड सेट का श्योरली फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन हुआ और सीड का श्योरली फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कोई भी आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम सोचे भगवान जाने पॉलिनेशन हुआ होगा कि नहीं, अब सीड बनेगा कि नहीं, तो यहां पर ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। श्योरली सेल्फ पॉलिनेटेड, तो श्योरली उसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट एडवांटेजेस में नेक्टर, सेंट, फ्लावर कलर एक्सेट्रा आर एब्सेंट। इसमें जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर हैं, इसमें नेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्टर, सेंट मीन्स जो स्पेसिफिक ऑर्डर खुशबू होती है वो, और फ्लावर का एक ब्राइट कलर, ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ब्राइट कलर, नेक्टर और सेंट ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं, ये आपका पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें तो अपने आप ही पॉलिनेशन हो रहा है भैया, जब अपने आप पॉलिनेशन हो रहा है तो इनकी क्या जरूरत है, फालतू में प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट करे नेक्टर और सेंट और स्पेसिफिक कलर बना के, समझ रहे हैं ना। तो जो आपके सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, इनमें स्पेशली नेक्टर, सेंट और फ्लावर कलर वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, समझ गए। तो ये सब इसके क्या चल रहे हैं, आपके एडवांटेजेस चल रहे हैं। और क्या होता है इसमें, प्योर लाइन मीन्स जेनेटिक्स,
आर नॉट मिक्स्ड। ठीक है, इसमें जो प्योर लाइन चली आ रही है, प्योर लाइन चली आ रही है मीन्स जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स मीन्स अगर फ्लावर का कलर आपका वाइट है तो वाइट ही रहेगा, उसमें जैसे कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स सेम ही रहेंगे, उनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी। मीन्स कैसे रहते हैं आपके, ऑलवेज जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर आपके फ्लावर का प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि नए कैरेक्टर्स तो किसी दूसरे प्लांट से आएंगे, इसमें कोई दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स तो आ ही नहीं रहे, जब पोलन ग्रेन्स नहीं आ रहे तो नए कैरेक्टर्स भी नहीं आएंगे, इसलिए प्योर लाइन हमेशा क्या रहती है आपकी, मेंटेन रहती है। प्योर लाइन आर नॉट मिक्स्ड। एक मिनट, ये सही कर लीजिए, प्योर लाइन आर मेंटेन्ड। ठीक है, प्योर लाइन कैसी रहती है, हमेशा मेंटेन बनी रहती, मिक्सिंग नहीं होती, ऑलवेज जेनेटिकली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपके बने रहते हैं। तो ये क्या है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज। भाई जहां पर कुछ फायदा होगा तो नुकसान तो होना ही है बेटा। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि इसमें आपके क्या है, इसी से आपके डिसएडवांटेज निकल के आएगा लास्ट वाले पॉइंट से, रफ कर रही हूं इसे, और अब मैं बता रही हूं कि आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी हैं वो काफी महंगे पड़ते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आपका क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज है आपका न्यू स्पीसीज आर नॉट फॉर्म्ड। मीन्स chances of evolution is very rare। यहां पर डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के हैं और वही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, कोई नया कैरेक्टर तो आ नहीं रहा है। जब नया कैरेक्टर नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता। इवोल्यूशन का मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो किसी भी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, या फिर बहुत आपका रेयर है, दुर्लभ है कि इसमें कोई सेल्फ पॉलिनेशन से कोई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अब इसके कारण आपके क्या हैं, इसके कारण एक बहुत ही आपका कंडीशन क्रिएट होती है, और वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन 2019 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, 2019 याद रखना, CBSE 2019 क्लास 12th। ठीक है, डिसएडवांटेजेस पूछा गया था, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है कि जब सेम अपनी ही, ये पॉइंट आप अपनी 3rd यूनिट में भी पढ़ेंगे दोबारा से, इसमें समझ लीजिए क्या होता है। जब सेम प्लांट में लगातार आपका क्या होता रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है, तो उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, जो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो धीरे धीरे कैसे होते जाते हैं, गर्त की तरफ जाते मीन्स आप कह सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। मीन्स बेकार टाइप के कुछ कैरेक्टर्स उसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें आपका क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज में आपका कंटिन्यूसली गेट्स वीकर। ठीक है, इसमें जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन कैसी होती जाती है, लगातार वीक होती जाती है। न्यू जनरेशन बिकम वीकर। ठीक,
तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं और बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, समझ रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस किसके, आपके सेल्फ पॉलिनेशन के। और ये आपका 2019 क्लास 12 सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है, ठीक है, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक, और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तब तक के लिए गुड बाय।